ग्राम के हज़रात वशत किराम, अल्लाहु जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व सलाम। जो हालिक कुल, मालिक कुल, राज़िक़ कुल है और हक़ीक़ी सलाम हुज़ूर आक़ा नामदार नबी ताजदार कभी के दिलदार शामिल औलाद सिफ़ात आदमिया रहमत आदमिया सरवर सरवा मंजूर तावा मोहसिन सदा मौलाना कुल ख़त्म रसूल हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम वालही कसरत पेश करने के बाद ये दौर बड़ा ही पुरफ़ितर दौर है। हर वक्त रब तआला से इन फितनों से जो आज नित नए फितने रूनुमा हो रहे हैं, उनसे महफूज रहने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के फितनों से महफूज फरमाए। आमीन। आप देखते हैं कि कभी कोई तौहीने रिसाला की, तौहीने सहाबा की सूरत में फितना पैदा होता है तो कभी तौहीने अहले बैत की सूरत में फितना सर उभारता है। कभी कोई तौहीने कुरान कर रहा है तो कभी कोई तौहीने रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुर्तकिब होता है। ये सारे के सारे बदबख्त हैं, लेकिन इन सबसे बड़ा बदबख्त वो है कि झूठा नबूवत का दावा करता है। चंद दिन पहले आपको पता है कि एक औरत ने नबी होने का दावा किया और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो कहती है कि अल्लाह मेरा महरम है, सुम्मा माज़अल्लाह, और मुझे उसने नबी बनाया। और आप अंदाजा कीजिए कि वो अकेली नहीं है, उसके पीछे पूरा गिरोह है, बहुत से लोग हैं उसके पीछे, वो अकेली नहीं है। अब कला को अभी तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं सबसे पहले तो उन लोगों को जिन्होंने उसको बेनकाब किया, जिन्होंने पहरा दिया, और फिर मुकामी इंतजामिया को कि जिन्होंने मौका पर उसको गिरफ्तार किया। लेकिन अब अल्लाह करे कि उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उस मलऊना को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजा दी जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो बेमिसल और बेमिसाल किताब है, ला रैब
जिसको अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नादिल फरमाया है। लेकिन आज का हमारा नौजवान, वो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, जो कुरान और हदीस से रुशनास नहीं है, ना आशना है, शरीयत मुताहरा के इल्म से नाबलद है, वो इन जैसों के चुंगल में बहुत जल्द आ जाया करते हैं। और हमारा नौजवान जो मग़रबी कल्चर का दिलदाता बन चुका है, जो आज उन लोगों के पीछे लगा है कि जो लोग मुसलमानों को तबाह करने की साजिशें हमेशा करते रहे, और उनका तो प्लान ही यही है, वो तो चाहते ही यही है कि मुसलमानों को किसी तरीका से बरखला के, फुसला के इनको इस्लाम से दूर कर दिया जाए। और वो इस तरह के नित नए फितनों को प्रमोट करते हैं, उनको आगे लेके आते हैं। अगर वो तौहीद रिसालत का इंतकाम करता है तो आप देखिए सबसे पहले यूरोप उठता है और वो ये कहता है कि इनको आजादी होनी चाहिए, इन पे किसी किस्म का कानून लागू नहीं होना चाहिए। और आपने देखा माजी करीब में वो लोग जो रियासत मदीना के दावेदार थे, उनके दौर में आसिया नामी मलऊना को पाकिस्तान से फरार करवा दिया गया। यह बड़े ही अफसोस की बात है कि बंदा खुद को मुसलमान कहलवाता हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर से गुस्ताखाने रसूल का साथ ही देता हो, उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात के साथ हो। एक तो वो है और एक ये थे जिन्होंने ये कहा था कि कादियानी भी तो हमारे भाई हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इन लोगों की सोच क्या है। और एक तबका तो ऐसा है जो आपको पता है कि दीन से बेजार लोगों का तबका है। चलो इन जमातों में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो थोड़ी बहुत दीन की समझ बूझ रखते हैं, सारे तो नहीं हैं। कुछ लोग दीन की समझ बूझ रखने वाले हैं, लेकिन जब कोई आलिम दीन, अब मेरा ये मौजू नहीं है, ना कभी ये मौजू हुआ है कि मैं सियासत पे गुफ्तगू करूं, सियासत पे बात करूं। हालांकि सियासत जो है ये तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का शेवा रहा है। क्या नबी बादशाह नहीं हुए थे? आपको नहीं पता? अंबिया भी बादशाह थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखिए, अल्लाह ताला ने बादशाहत अता फरमाई थी। और साहिब किताब अल्लाह के ये नबी थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं आतैना दाऊद
दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई। आसमानी किताबें कितनी हैं आपको पता है? 4। कौन कौन सी हैं? दाऊद अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने ज़बूर को नाज़िल फरमाया, तो पहली क्या हुई? ज़बूर। मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने तौरात को नाज़िल फरमाया। दूसरी क्या है? तौरात। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इंजील अता फरमाई। तीसरी क्या है? इंजील। और चौथा, अल्लाह पाक ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान अता फरमाया। ये 4 किताबें हैं जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तो वो हैं जिनको अल्लाह ने बादशाह अता फरमाई। ये बादशाह बने कैसे थे? आपने तालूत बादशाह का नाम तो सुना होगा। ये तालूत बादशाह, ये बादशाह बना कैसे? ये तो गधों को चराया करता था, और बाद में तालूत अलैहिस्सलाम कहा, लेकिन चूंकि इनके बारे में सराहतन नहीं है कि ये अल्लाह के नबी थे या नहीं। ये अल्लाह बेहतर जानता है ये अल्लाह के नबी थे या नहीं थे। ये तालूत बादशाह बने कैसे? ये गधे चराया करते थे। लोग हसब नसब का बड़ा एतबार रखते हैं, हसब नसब को बड़ा देखते हैं कि फलां चौधरी साहब है, फलां भट्ट साहब है, फलां ख्वाजा साहब है, फलां मैं साहब है, मियाँ साहब है, फलां साहब है। अल्लाह के नजदीक ये मियार नहीं है बंदे का। अल्लाह के नजदीक क्या मियार है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे बेहतरीन, सबसे बुजुर्ग, मुअज़्ज़ज़, इज्जत वाला, तकरीम वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। तो हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ये गधों को चराया करते थे। इनके बादशाह बनने का भी बड़ा अजीब वाकया है। एक मुल्क का बादशाह मर गया। अब उनका तरीका ये था कि वो किसी ऐसे को बादशाह चुनते थे कि जिसमें कुछ निशानियां पाई जाती हैं। उनके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था। क्या था? असा था, वो डंडा जिसको कहते हैं। अब जो शख्स उस असा के मुताबिक, उस डंडे के मुताबिक जिसका कद पूरा होता था, उसको वो अपना बादशाह बनाते थे। अब वो असा जो था वो छोटा तो नहीं था, वो असा भी बहुत लंबा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आपका कद मुबारक 16 फीट था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। तो फिर आपका असा भी तो उसी तरह से होगा ना। तो अब जिसका इतना कद हो वही बन सकता है उनका बादशाह। और दूसरा तरीका उनका क्या था? एक बहुत बड़ा बर्तन लेते जिसको हम कढ़ाई कहते हैं या कड़ा कहते हैं, वो लेते और उसमें वो तेल को डालते। जब तेल को डालते नीचे आग जलाते, जब वो गर्म होता, गर्म होने लगता तो कोई शख्स नया आता, वो उसको देखते तो कहते बस ये निशानी पूरी हो गई, ये हमारा बादशाह। ये हम हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ये गधों को चराते थे, इनके गधे भाग गए। जब इनके गधे भागे, ये उनको ढूंढते 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 सारी रात ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते उस मुल्क में पहुंच गए। जब वहां पर ढूंढते ना, तो अब उधर उनकी निशानियां जो थी वो पूरी हो चुकी थी। अब उन्होंने कहा कि ऐसा करें, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला असा लेके आए, डंडा लेके आए, उसके साथ इनके कद को मापे, अगर ये पूरा होता है तो यही हमारे बादशाह है। उन्होंने वो डंडा, वो असा जो था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला, जब वो लेके आए, उसके साथ
हजरत तालूत अलैहिस्सलाम को खड़ा किया तो उनका कद पूरा निकला। उन्होंने कहा ये हमारे बादशाह। वो कहने लगे बस ये आप हमारे बादशाह। आप फरमाने लगे भाई मैं तो गधे चलाता हूं, मैं तुम्हारा बादशाह कैसे बन सकता हूं? वो कहने लगे आप जो हैं जो भी करते हैं हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, हमें हमारी निशानियां पूरी मिल गई हैं, बस हमारे बादशाह आज से आप अल्लाह जिसे चाहे बादशाह अता फरमाए। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। सारी खैर मेरे रब के हाथ में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बेशक वो हर उस शय पे कादिर है जो उसकी शान के लायक है। तो हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को बादशाह बना दिया गया। अब जालूत के साथ जब कुरान मजीद सूरह अल-बकरा में अल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया, जालूत के साथ जब इनका मुकाबला हुआ हज़रत तालूत का, जालूत जो था ना इसका कद भी बहुत लंबा था, बहुत बड़ा कद था इसका। और इसके बारे में आता है कि ये जंगें किया करता था, आराम नहीं करता था, जंगें किया करता था। और इसने अपना सारा जिस्म लोहे के लिबास के साथ महफूज किया होता था कि कोई इसको कत्ल न कर सके, और कद इतना लंबा कि कोई उस तक पहुंच ना सके। जब उस कौम ने ये देखा ना, वो कहने लगे कि तालूत हम इसके साथ मुकाबला कैसे करें, कितने दिन हो गए हम लड़ रहे हैं, इसके साथ जंग कर रहे हैं, इस पर काबू नहीं पा सकते, क्या करें? तो हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, अपनी फौज में ऐलान करवाया, फरमाया जो जालूत को मारेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता भी करूंगा और अपनी आधी सल्तनत उसको दे दूंगा। जब हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान किया ना, तो आपके लश्कर में अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब यह ऐलान सुना तो आपने फरमाया ठीक है, मैं इसको मारूंगा, मैं इसके साथ जंग करूंगा, मैं लड़ाई करूंगा। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो कद मुबारक था वो नॉर्मल था, आम आदमियों की तरह था। आपका कद मुबारक इतना लंबा नहीं था, और वो जालूत जो था वो बहुत लंबा था। वो कहने लगे कैसे मारोगे? आपने फरमाया ये छोड़े, ये मुझ पे है कि मैं कैसे मारूंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक गुलेल बनाई, गुलेल होती है ना गुलेल, आपने गुलेल बनाई और उसमें एक पत्थर रखा। जालूत के साथ गए मुकाबला करने के लिए, उसके सामने गए, जाहिर बात है उसका कद लंबा था। आपने गुलेल में वो पत्थर रखा, पत्थर रख के निशाना लगाया उसकी आंख का, क्योंकि सारा जिस्म उसका तो लोहे के लिबास में था, सारे जिस्म पे लोहे की जिरा थी, लिबास था जंगी। आंख का निशाना लगा के आपने गुलेल चलाई और वो पत्थर जाकर सीधा उसकी आंख में लगा, आर पार हो गया और वो नीचे गिरा और वहीं पर मार गया। ये पत्थर किसके हाथ से निकला था? अल्लाह के नबी के हाथ से। और इस तरह से जालूत जो है वो मर गया। जब वो मरा तो तालूत अलैहिस्सलाम ने अपने वादे के मुताबिक अपनी बेटी का रिश्ता हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया और अपनी आधी सल्तनत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता कर दी। जो लोग ये कहते हैं कि मौलवियों का क्या 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 काम है सियासत में आना, ये उनके लिए बयान कर रहा हूं। जो कहते हैं ये एक सोची समझी साजिश है, इस बात को जहन में रखिए। मैंने सियासत में नहीं आना, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि ये जो ख्याल लोगों में पाया जाता है ना कि मौलवी का क्या काम है सियासत में आना, ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह के नबियों ने सियासत फरमाई है, अल्लाह के नबियों ने बादशाहत फरमाई है, वो बादशाह हुए। इसलिए आपको ये बता रहा हूं, इसलिए ये सारा वाकया आपके पास सामने गोश गुजार किया।
तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को आधी सल्तनत मिल गई। अब जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो वो आधी सल्तनत भी आपके पास आ गई बतौर वरासत, क्योंकि उनकी बेटी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के निकाह में थी, तो बतौर वरासत वो भी आधी आ गई, पहले भी आधी थी। अब पूरी सल्तनत के बादशाह कौन हो गए? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। ये मेरे रब की अता है, आजा मिन फदली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। ये किसका कौल है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब ये बादशाहत उनकी थी, उनके बेटे का नाम क्या है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और बादशाह, साहिब किताब, रसूल है अल्लाह के, और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिर्फ इंसानों पे हुकूमत अता नहीं फरमाई थी, बल्कि पूरी कायनात पे हुकूमत अता फरमा दी। जिन्नों पे हुकूमत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी, जानदारों पे, हवा पे, पानी पे, कायनात की हर चीज पे हुकूमत अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। और आपको पता है कि 2 मुसलमान ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। सिर्फ 2 मुसलमान पूरी दुनिया पे हुकूमत। एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत जुल्करनैन, जिनका कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, जिनके बारे में फरमाया या ज़ल क़रनैन इन्ना याजूज व माजूज मुफ़सिदून फिल अर्द। ये याजूज और माजूज को कैद करने वाले कौन है? हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। ये 2 मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की, जिनको सिकंदर भी कहा जाता है। सिकंदर तो आपने सुना होगा, तो ये हजरत जुल्करनैन है जिनको सिकंदर कहा जाता है। और 2 काफिर हुक्मरान थे जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। एक नमरूद था और दूसरा बुख्त नसर था। ये 2 हुक्मरान थे। लिहाजा सियासत ये एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमान उलमा से दूर कर दी गई, और उलमा के बारे में ये कह दिया गया कि मौलवी का क्या काम है सियासत में आना। खुदा के बंदो, अगर मौलवी सियासत में आएगा, अगर ईवान में बैठा होगा, पार्लियामेंट में बैठा होगा, जहां पे कानून साजी की जाती है, तो फिर जब वो कानून बनाएगा तो फिर कभी भी कोई भी तौहीन रिसालत का इर्तिकाब नहीं करेगा। जब उलमाए किराम आपकी पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे, जब वो कानून साजी करेंगे, जब वो कानून बनाएंगे और जो कानून बनाया गया है उस पर इंप्लीमेंट करवाएंगे, उस पर अमल दरामद करवाएंगे, तो फिर कभी भी आसिया मलऊना जैसे मलऊन पैदा नहीं होंगे। फिर कभी भी यह खबीसा जिसने दावे नबूवत किया है, इस मलऊना जैसे झूठे मुद्दई दावे नबूवत नहीं आएंगे। और फिर वो एक जहलम के इलाके का खबीस जो मस्जिद में आता है, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल, हर बंदा देख रहा है, वो मस्जिद में आके क्या कह रहा है, क्या बकवास कर रहा है, वो भी खुद को नबी कह रहा है। ये मजाक बना दिया गया दीन के साथ, मुसलमानों के साथ मजाक बना दिया गया। और ये मजाक क्यों हो रहा है? सिर्फ इस वजह से कि हम कमजोर हैं। हम कमजोर हैं। क्यों कमजोर हैं? इसलिए कि हमारी नौजवान नस्ल जो है ये ना इधर देखती है ना उधर देखती है। कोई बंदा
मीठी मीठी बातें करने वाला मिल जाए, ये उसके पीछे लग जाते हैं, उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने कुरान और साहिब कुरान के दामन को छोड़ रखा है। अगर दीन का इल्म हो तो कोई बंदा कैसे एक औरत को नबी मान ले? औरत का नबी होना यह तो बहुत दूर की बात है। औरत तो मुसल्ला इमामत पे खड़ी होकर नमाज नहीं पढ़ा सकती। शरीयत मुतहरा में औरत इमाम नहीं बन सकती, औरत की इमामत जायज नहीं है। तो जब औरत इमाम नहीं हो सकती तो औरत नबी कैसे हो सकती है? और फिर बिलखसूस, अब ये मौजू इतना तवील है, अभी तो मैंने आयत का तर्जुमा भी बयान नहीं किया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो समझाने से पहले करने वाली होती हैं कि आगे हम जो बात करने वाले हैं, जो आपको समझाने वाले हैं, वो बात क्या है, ताकि उसको समझने में आपके लिए आसानी पैदा हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमा दिया, साफ साफ अल्लाह का फरमान है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, नहीं है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी एक मर्द के बाप, वलाकिन रसूलुल्लाह, और लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमुन नबिय्यीन, और आखिरी नबी है। अब टाइम चूंकि ऊपर हो चुका, 2:30 बजे हमारा जमात का टाइम होता है, तो अगर आप कहेंगे तो इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मतुल मुबारक को ख़त्म नबूवत को ही मौजूद सुखन रखेंगे। अदरवाइज हम कोई और नया मौजूद इंशाअल्लाह वो आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।